लड़के ने बस चोरों को देख लिया और उन्होंने उसे वहीं गोली मार दी। उसी समय उसका बाप जेसन एक चिकन रैप खरीद रहा था। जब तक जेसन वापस लौटा सब कुछ खत्म हो चुका था। वो चोरों की तरफ भागा, लेकिन बदले में उसके चेस्ट पर एक 55 कैलिबर बुलेट लगी और वो वहीं गिर गया। उसकी नजरें उस आदमी से मिली जिसने ये सब किया था। उस दिन जेसन ने कसम खाई कि अगर वो बच गया तो वो उस आदमी को ढूंढ के मारेगा। खुशकिस्मती से जेसन 7 दिन कोमा में रहने के बाद होश में आया, लेकिन उसके बेटे का बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका था और वो बच नहीं पाया। अपने बेटे को खोना उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। जल्द ही उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। अब सिर्फ बदले की आग ही उसे जिंदा रखे हुए थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, यहाँ तक कि उसने एक FBI इनसाइडर से एक लिस्ट भी ले ली। उनकी खामोश इजाजत के साथ उसने कुछ ही दिनों में उस लिस्ट के हर एक नाम को मिटा दिया। लेकिन हैरात की बात तो ये थी कि उनमें से कोई भी असली किलर नहीं था। उन्होंने वापस जाकर उस दिन की हर एक चीज चेक की। वो लोग हद से ज्यादा प्रोफेशनल थे। ये कोई आम गैंग नहीं था, बल्कि एक पूरी टैक्टिकल टीम थी। इसलिए उन्होंने एक पुराने इन्फॉर्मेंट के ठिकाने पर रेड मारी और उसे बिस्तर से खींचकर बाहर ले आए। टॉर्चर के बाद भी उस आदमी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब बात उसकी बेटी पर आई तो वो टूट गया। उसने बताया कि वो जेसी ब्रदर्स हैं। वो एक आर्मर्ड ट्रक को हाईजैक करने का प्लान बना रहे हैं। जेसन ने उसे $2 लाख कैश दिए और वादा किया कि वो उसे दोबारा परेशान नहीं करेगा। उन्होंने सुराग का पीछा किया और जेसी ब्रदर्स के हाइडआउट पर हमला कर दिया। वहाँ लड़कियों की ट्रैफिकिंग से कमाए हुए लाखों डॉलर कैश थे। जेसन ने एक बार भी नहीं सोचा। उसने वहाँ मौजूद हर एक इंसान को मार दिया। कई दिनों की तलाश के बाद भी असली किलर का कोई पता नहीं चला। जेसन ने फैसला किया कि अब उसे किसी अलग तरीके से देखना होगा। उसने एक नकली ID बनाई और प्राइवेट सिक्योरिटी में जॉब हासिल कर ली। वो अपने आसपास के हर गार्ड की तलाशी लेता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उस समय वो चोर एक और चोरी का प्लान बना रहे थे। इस बार उनका निशाना मेन कैश वॉल्ट था। उन्होंने जेसन के बॉस से कांटेक्ट किया, जो ट्रांसपोर्ट टीम का हेड था। एक दिन ड्यूटी के दौरान बॉस ने उसे चोरी में मदद करने की ऑफर की। यही तो जेसन को चाहिए था। जेसन उनकी बातों में शामिल हो गया और सर हिलाने लगा। बॉस उन्हें एक वेयर हाउस में ले गया और गाड़ी के सारे कैमरों बंद कर दिए। जब HQ ने बंद कैमरों देखे तो वो बोला कि ये सिर्फ एक सिस्टम एरर है। तभी चोरों ने जेसन को बांध दिया और ट्रक के अंदर छुप गए। बॉस बिल्कुल आम तरीके से बेस वापस लौटा, सिक्योरिटी से गुजरा और लोडिंग डॉक पर गाड़ी पार्क कर दी। अचानक चोर बाहर निकले और जेसन को खींचकर वॉल्ट के अंदर ले गए। स्टाफ ने कोई होशियारी नहीं की। उन्होंने अपनी गन्स गिरा दी और जब रॉबर्ट्स ने कंट्रोल कर लिया तो वो बॉस को गेट तक लाए और उसे खोलने को कहा, लेकिन गेट गार्ड ने अलार्म बटन दबा दिया। कुछ ही पलों में हर तरफ कयामत टूट पड़ी। पूरा कमरा गोलियों की आवाज से गूंज उठा, लेकिन उनके बॉडी आर्मर के सामने वो सब बेअसर थी। रॉबर्ट्स ने स्टील डोरस उड़ाकर काम तेजी से शुरू किया और वेपन्स वॉल्ट पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने अपनी बैकअप क्रू को अंदर लाने के लिए लोडिंग डॉक खोल दिया। उन्होंने दरवाजे बंद किए और कैश बैग्स में भरना शुरू किया। तभी जेसन ने अपना मौका देखा। उसने एक चोर का गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर उसके ही चाकू से खुद को आजाद किया और उसका हेलमेट उतारा। लेकिन ये वो बंदा नहीं था। अब जेसन का टाइम आ गया है। अब उसे मिलेगा बदला। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो।